रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक मैं कहूँगा कि हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें जो एज़ पर माई नॉलेज एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली आप सब लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। T3 के बारे में काफ़ी सारे सवालात भी आते हैं और इस वक्त अगर आप मार्केट जाएँ तो मेरा ख्याल है T3 AC के अलावा कोई बात नहीं होती। इस साल और भी ज़्यादा बात होना होगी क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे राइज़ अप हो रहा है। और वैसे तो लास्ट ईयर से 2024-25 से ही T3 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर, यानी काफ़ी सारी चीज़ों से मुराद ये कि इस फीचर को काफ़ी हाईलाइट किया गया था। मेरा कस्टमर भी अगर मार्केट में जाते हैं तो वो भी T3 की डिमांड करते हैं और आगे से जो सेल्स पर्सन होते हैं वो भी डेफिनेटली उसको T3 फीचर के बारे में लाजमी बताते हैं। और लेकिन मोस्टली होता क्या है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये चीज़ होती है कि कस्टमर्स को भी नहीं पता वो क्या बाय करने जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर जो सेल्स पर्सन होते हैं डेफिनेटली वो वहाँ पे सेल्स के लिए होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन उनको भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ नहीं पता होती कि व्हाट इज़ एक्चुअली T3। क्या ये किसी एसी का नाम है, क्या ये कोई टेक्नोलॉजी है, या T3 कोई कंप्रेसर होता है। और हमें नॉर्मली ये बताया जाता है या हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि T3 AC अगर हम लेंगे तो उसकी कूलिंग ज़्यादा होती है। तो मैं कुछ जो मिस परसेप्शंस हैं या मिसकंसेप्शन आप उसको कह लें, ये चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा कि T3 ना किसी एसी का नाम है, ना ये कोई टेक्नोलॉजी है, ना ये कोई कंप्रेसर है, और ना ही T3 की जो कूलिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर एसी ज़्यादा या कम होती है। T3 बेसिकली ट्रॉपिकल 3 एक ऐसा क्लाइमेट होता है, एक ऐसा एरिया, ऐसा खित्ता, ऐसा शहर, ऐसा मुल्क आप कह सकते हैं कि जहाँ पे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, तो उसको साइंटिफिकली कहा जाता है कि ये T3 क्लाइमेट क्लास वाला एरिया है। अब नॉर्मली होता क्या था कि अगर मेरा T1 या T2 कंप्रेसर किसी एसी में अगर यूज़ हो रहा होगा, पाकिस्तान में वैसे T1 और T2 ही T3 कंप्रेसर ही ज़्यादा अब चलते हैं। T2 तो यूरोपियन साइड के लिए ज़्यादा कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अब उसमें होता क्या था कि अगर टेम्परेचर बाहर ऑब्वियसली अगर आउटडोर यानी आउटसाइड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आउटडोर में हीट जनरेट होती थी, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप कर जाता था। अब कंप्रेसर अगर ट्रिप करेगा तो कूलिंग साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कूलिंग साइकिल को कंप्लीशन के लिए आपके कंप्रेसर से गैस कंप्रेस करके कंडेंसर में कंडेंसिंग के लिए फिर कैपिलरी या एक्सपेंशन वॉल्व से एक्सपैंड होकर वो गैस जाती है इवेपोरेटर में, जो उसको इवेपोरेट करता है, और इसी तरह से ये कूलिंग साइकिल जो है वो चलता रहता है, जिसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्रेसर ही ट्रिप हो जाएगा, यानी जो आपका जो मेन पार्ट है वही गैस को कंप्रेस करके बाहर नहीं भेजेगा कंडेंसर में, क्योंकि वो ट्रिप हो चुका है यानी वो बंद हो चुका है, तो आपका कूलिंग साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें एसी के इनडोर से उसके ब्लो से सिर्फ हवा मिल रही होती है, ठंडी हवा हमें मिलना बंद हो जाती है। T3 यानी जो एनवायरनमेंट है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में अब जिस एसी का कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता उसको नाम दे दिया गया है T3 का। अब उसको आप T3 कंप्रेसर बोल लें, T3 टेक्नोलॉजी कह लें, या उसको आप T3 AC बोल लें, ये अब आपके ऊपर है। लेकिन एज अ कस्टमर या एज अ सेल्स पर्सन हमें पता होना चाहिए कि T3 एक क्लाइमेट क्लास है जो 53 तक के टेम्परेचर यानी 50 से अबव के टेम्परेचर में काम करने की सलाहियत रखता है, जो एसी उसको कहा जाता है सिंपल T3। लेकिन मार्केट में हम इस पर्सपेक्टिव से जाते हैं कि शायद T3 की कूलिंग ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी कंप्रेसर का नाम T3 नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एसी नहीं है। T3 का लोगो लगा होता है, फिर उसमें फिर एक और चीज़ आ जाती है कि T3 कंपैटिबल है या ट्रॉपिकलाइज्ड है। तो यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि देखिए दो मेन चीज़ें होंगी। एक तो आपका एसी जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में उसका कंप्रेसर ट्रिप ना करे, और दूसरा हो कि आपका जो एसी है अगर फॉर एग्जांपल वो 1.5 टन एसी है तो वो पूरे BTUs के ऊपर कूलिंग प्रोवाइड करे, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये रियल T3 एसी है। अब अगर आप बाहर टेम्परेचर 50 से अबव चला गया है और आपके एसी ने कूलिंग करना तो उसकी मतलब कूलिंग तो वो कर रहा है, बट ये है कि उसने BTU ड्रॉप कर लिए हैं, तो इट्स मीन कि वो रियल T3 नहीं है, वो शायद कंपैटिबल T3 होगा। बट अगर आपका एसी 1.5 टन का है और वो पूरे BTU के ऊपर काम कर रहा है तो इट्स मीन कि वो एसी जो है वो रियल T3 कैटेगरी में फॉल करता है। तो दैट इज़ वाई इफ़ वी नो कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा एसी मेरे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आई हैव टू गो टू मार्केट और देन मैं अपने अकॉर्डिंगली उस एसी को बाई कर सकता हूँ। तो कस्टमर जब भी मार्केट जाएँ रियल T3 एसी की डिमांड करें, यानी उनसे आप कहें कि मुझे एक ऐसा एसी दें जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी पूरे BTU के ऊपर काम करने की सलाहियत रखता है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ रियल T3 इन्वर्टर एसी। सिर्फ T3 का नाम बता देने से, पूछ लेने से, या सेल्समैन हमें बता दीजिए T3 एसी कूलिंग ज़्यादा करता है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि T3 एसी क्या होता है, किस एनवायरनमेंट में काम करता है, कितने BTUs के ऊपर काम कर सकता है। इसका कंप्रेसर सिर्फ गर्मी में ये नहीं कि ट्रिप नहीं करेगा तो वो T3 कहलाएगा, आप उसको कंपैटिबल बोल सकते हैं। बट द रियल T3 एसी की डेफिनेशन ये है कि वो एक तो उसका कंप्रेसर ट्रिप ना करे, और ऑब्वियसली वो ट्रिप नहीं करेगा अगर वो T3 है, और
दूसरा ये है कि वो अपने BTUs को ड्रॉप नहीं करेगा आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर में। तो जब भी मार्केट जाएं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाएं, ताकि आपके पास जो आपके सेल्स पर्सन होते हैं वो आपको गाइड करें। बट गाइड करने से पहले इफ़ यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन सो डेफिनेटली आप वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट लेके आएंगे और वो प्रोडक्ट बाय करेंगे जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। तो ऐसा एसी जो ट्रिप नहीं करता एक्सट्रीम टेम्परेचर में और अपने BTUs को ड्रॉप नहीं करता, वो कहलाता है रियल T3 एसी। लेकिन T3 किसी एसी का, कंप्रेसर का या टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, बल्कि ट्रॉपिकल 3 या T3 एक एनवायरमेंट क्लास होती है जहां पे टेम्परेचर गर्मी के मौसम में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। थैंक यू।